युद्ध में नहीं, भगवान बुद्ध की शिक्षा में शांति का मार्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधर्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा की मान्यता दिए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी कहते हैं कि देश अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। इसकी बदौलत बड़े फैसले कर रहा है। भारत ने अपने विकास का जो रोडमैप बनाया, उसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पथ प्रदर्शन करेंगी। भारत चुनौतियों के लिए न केवल खुद समाधान तलाश रहा है, बल्कि उन्हें विश्व के साथ साझा भी कर रहा है। हमने दुनिया के कई देशों को साथ जोड़कर मिशन लाइफ शुरू किया। भगवान बुद्ध कहते थे, हमें किसी भी अच्छाई की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बुद्ध की यही शिक्षा मिशन लाइफ के केंद्र में है। भारत ने दुनिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा मंच दिया। G20 की अपनी अध्यक्षता में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन किया। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विजन दिया, तो उसमें बुद्ध के विचार का ही प्रतिबिंब दिखता है। आज दुनिया में जहाँ भी संकट की स्थिति होती है, वहाँ भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में मौजूद रहता है। यह बुद्ध के करुणा के सिद्धांत का ही विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में कुशीनगर में आयोजित अभिधम्म दिवस कार्यक्रम में शामिल होने को अपना सौभाग्य बताने के साथ ही कहा कि मेरा सौभाग्य कि भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव की जो यात्रा मेरे जन्म के साथ शुरू हुई, वो अनवरत जारी है। उन्हीं प्रेरणाओं को जीते जीते मुझे बुद्ध के धम्म और शिक्षाओं के प्रसार के इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत के ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थानों से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों तक, नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के दर्शन, मंगोलिया में उनकी प्रतिमा के अनावरण से लेकर श्रीलंका में वैसाखी समारोह तक भगवान बुद्ध से जुड़े कितने ही पवित्र आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को बुद्ध सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू किया गया। लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो रहा है। लुम्बिनी में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चेयर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज की स्थापना भी की है। बोध गया, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सांची, सतना और रीवा जैसे स्थानों पर विकास के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि नए निर्माण के साथ साथ अपने अतीत को भी सुरक्षित कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हम 600 से ज़्यादा प्राचीन धरोहरों, कलाकृतियों, अवशेषों को दुनिया के अलग अलग देशों से भारत लाए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। इनमें से कई अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यानी बुद्ध की विरासत के पुनर्जागरण में भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तुत कर रहा है। काफ़ी आकर्षक रहा ये अभिधम्म दिवस। भगवान बुद्ध के अभिधम्म की शिक्षा देने की घटना से जुड़ा है। हाल ही में पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने से इस वर्ष के अभिधम्म दिवस समारोह का महत्व बढ़ गया, क्योंकि भगवान बुद्ध की अभिधम्म पर शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में उपलब्ध हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि भाषा केवल संवाद का माध्यम भर नहीं होती, भाषा सभ्यता और संस्कृति की आत्मा होती है। हर भाषा से उसके मूल भाव जुड़े होते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध की वाणी को उसके मूल भाव के साथ जीवंत रखने के लिए पाली को जीवित रखना होगा। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने बड़ी नम्रतापूर्वक यह जिम्मेदारी निभाई है। किसी भी राष्ट्र की धरोहरें उसके अस्तित्व को परिभाषित करती हैं। हर राष्ट्र अपनी हेरिटेज को अपनी पहचान के साथ जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम का कब्जा हो गया था जिसने हमें उल्टी दिशा में धकेलने के लिए काम किया। जो बुद्ध भारत की आत्मा में बसे हैं, आज़ादी के समय बुद्ध के जिन प्रतीकों को भारत के प्रतीक चिन्हों के तौर पर अंगीकार किया गया, बाद के दशकों में उन्हीं बुद्ध को भूलते चले गए। पाली भाषा को सही स्थान मिलने में 7 दशक ऐसे ही नहीं लगे। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं, जिस पाली भाषा में ये विरासत विश्व को मिली, उसे भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को ही राष्ट्रीय भाषा
का दर्जा दिया। पाली भाषा का यह सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। यही सम्मान मराठी भाषा को भी मिला। बाबा साहब अम्बेडकर से भी सुखद रूप से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म के महान अनुयायी बाबा साहेब की पाली में ही धम्म दीक्षा हुई थी और उनकी मातृभाषा मराठी थी। इस तरीके से ये आर्टिकल काफ़ी प्रभावशाली आर्टिकल रहा। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस में ये सारी बातें चर्चा में आई थी। थैंक यू।